उनके बच्चों के लिए बने भाजपा ने बढ़ाया। भाजपा वंचितों को सिर्फ सहारा देती है, इतना नहीं बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देती है। साथियों, जिनको कोई नहीं मोदी उनको पूजता है। आज मुद्रा योजना से हरियाणा के लाखों लोगों को बिना गारंटी के, ये गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के लोग हैं। मोदी ने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर काम करने वाले अपने भाई बहन का भी ध्यान रखा है। ये कोई धन्ना सेठ नहीं है, ये गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों के मेरे भाई बहन हैं। कांग्रेस ने इनको कभी नहीं पूछा। इनकी गारंटी भी आपके इस बेटे ने ही ले ली है। बैंक में अब उनको गारंटी नहीं देनी पड़ती, गारंटी मोदी देता है। इनको भी पीएम स्वनिधि योजना से हजारों रुपए की मदद बिना गारंटी के बैंक से मिली है। साथियों, कांग्रेस इतना बड़ा स्वार्थी दल है कि उसे वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस ने हमेशा तरसाया है। उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। मैं हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद समझता हूं। जो सेम की समस्या आ रही है, उसकी जानकारी भी सरकार को है। इस सरकार बनने के बाद प्रयास तेज किए जाएंगे। साथियों, किसानों के लिए, लेकिन आपको भूलना नहीं है, सरकार तो मुआवजे वाली सरकार थी। ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार, फर्क, ये भाजपा सरकार है। देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में मान की चिंता करती है। और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा, किसानों का अपमान करते समय ये सम्मानित किया जाता था। मैं आज आप लोगों को हाथ जोड़ करके काम दे रहा हूं और मुझे विश्वास है जब भी कांग्रेस के लोग, आप उनसे एक बात पूछो, जोर से बोलिए ना, पूछोगे? हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो, तारे तोड़। अरे भाई, तुम्हारी करना कुछ तो लागू करके दिखाओ। जरा इनको इतना पूछ लीजिए। यहां बातें करते हैं
कर्नाटका में इनकी सरकार है, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सच्चाई यही है, देश के किसानों के जान की दुश्मन है। किसानों को झूठ बोल सकती है। यहां कांग्रेस बोला है, सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। आप मुझे बताइए, ऐसी धोखेबाज कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? हाथ ऊपर नहीं, मुंह से बोलिए। साथियों, भाजपा पर ही है। एक दशक में विकास को नई, यहां चारों तरफ का जाल बिछाया गया है। आज 5 जोड़ी ट्रेनें ये मेरे हरियाणा में चलती है। हिसार से रोहतक जाने के लिए हंसी हिसार रोहतक लेन लाइन शुरू कर दी गई है। इससे हिसार से रोहतक पहुंचने के लिए समय आधा हो गया है। साथियों, ये क्षेत्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। हिसार, यहां नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और आज कि इतना बड़ा जहाज पहली बार आने का सौभाग्य मिला है, और भाजपा कम दिनों में इसका कॉमर्शियल कामकाज भी शुरू हो, और इसका फायदा व्यापार उद्योग के साथ साथ यहां के किसानों को भी होने वाला है। उपज आसानी से विदेश निर्यात कर पाना संभव हो पाएगा। किसानों के द्वारा पैदावार की गई चीज बाजार में गर्व से बिक रही है। हर किसी को फायदा होने वाला है। हमारा प्रयास यही है, यहां नए उद्योग लगे, यहां दुनिया भर से रोजगार मिले। साथियों, कांग्रेस ने यहां के युवाओं पर भी दोहरा वार किया है। तो कांग्रेस के समय में बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। दूसरा, गरीब को देते थे। भाजपा ने बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी, और यही बात कांग्रेस को अखर गई है। इसलिए कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने ब्रेक लगवा दिया। कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग को इस चुनाव में मेरे सभी नौजवान, उनको जरा सबक सिखाइए, ताकि आपके भविष्य को ताला लगाने का पाप न करे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ टूटी नहीं करती, बल्कि निर्लज्जता से उसका बचाव भी करती है। कांग्रेस के राज में कैसे दलालों
और दामाद का ही बोलबाला था, ये मैंने हरियाणा की जनता के सामने रखा। अगर किसी को पछतावा होता, किसी को अगर दो आंख की भी शर्म होती, तो वो हरियाणा की जनता से माफी मांगता। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आपसे माफी नहीं मांगी, बल्कि बड़ी बेशर्मी से दलालों और दामाद का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस के इस रवैये से नाराज होकर अब हरियाणा की जनता कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हो गई है। अब जनता खुद इनका कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल रही है। आप भी देख रहे हैं कैसे हर रोज इनके समय के घोटालों के नए नए कागज सामने निकल करके आ रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लोग हर गांव, हर गांव सह सकते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग देश के विरुद्ध कोई बात सह नहीं सकते। हरियाणा के लोग कट्टर देशभक्त हैं। देश की बात आती है तो हरियाणा वाले सब कुछ बुलाकर एकजुट खड़े हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस का असली चेहरा भी आपको याद रखना है। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है। साथियों, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस फिर से पत्थरबाजी और बम बंदूक को हवा देना चाहती है। जिन पत्थरबाजों ने हरियाणा के बेटे, फौजी बेटे जो वहां ड्यूटी कर रहे थे, वहां के पत्थरबाजों ने उनको लहूलुहान कर दिया। अब कांग्रेस ऐसे लोगों को रिहा कराना चाहती है। अब बताइए, ये अर्बन नक्सली कांग्रेस किसके साथ है? ऐसी कांग्रेस को हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान और हरियाणा की माताएं बहनें क्यों पसंद करेगी, क्यों वोट देंगी? साथियों, आज 28 सितंबर है। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। और कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने हमारी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। यही कांग्रेस है जिसने हमारे सेनाध्यक्ष तक को गली का गुंडा कहा था। कांग्रेस ने हमारी सेना के बजाय दुश्मनों के झूठ पर विश्वास किया। क्या देशभक्त हरियाणा के लोग ऐसी कांग्रेस को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, यही कांग्रेस है जिसने दशकों तक हमारे फौजी परिवारों को
वन रैंक वन पेंशन नहीं दी। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोलती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी से अपने सभी फौजी परिवारों को गारंटी दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही ओआरओपी लागू करूंगा। हमारी सरकार ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन के 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। यहां हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उनके खाते में जमा हो चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी उदाहरण है कि कांग्रेस कभी फौजियों का भला नहीं सोच सकती। साथियों, भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना। और हरियाणा विकास को नई गति देने के लिए तैयार है का अवसर मिला। हमें दिन कसर काट दियोगे सबाई ने। और मैं तो सब पुराना अभी मिलते हैं तो याद हरियाणा में बोले वो मंत्र जरूर दीजिए। मैं हमेशा कहता था बूथ मेरा पोलिंग बूथ, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और मैं आज हिसार में सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मैं हर भाजपा समर्थक को, हर भाजपा कार्यकर्ता को कहूंगा कि आप कागज पे 5 परिवार के नाम लिख दीजिए और तय कीजिए कि इन 5 परिवारों के सबके वोट पड़ेंगे और भाजपा के कमल पर ही बटन दबेगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 5 परिवार की चिंता कर ले आने वाले 5 दिन 6 दिन, मैं पक्का मानता हूं हरियाणा में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाएं। आप सबके आशीर्वाद उनको मिले, ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।